भू राजनीति वह कला है जिससे राष्ट्र शक्ति, संसाधन और प्रभाव के जटिल समीकरणों को साधते हैं। इसी संदर्भ में भारत और कुवैत के बीच हालिया रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के गहरे संबंधों और साझा लक्ष्यों का प्रमाण है। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग के क्षेत्रों में यह सहयोग भारत की कूटनीतिक सोच और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और कुवैत के संबंध गहरी मित्रता और आपसी सहयोग पर आधारित हैं। यह साझेदारी भारत की पश्चिम एशिया नीति में एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ऐसे में सवाल उठता है कि कुवैत जैसे छोटे लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश के साथ भारत के बढ़ते संबंध क्या संकेत देते हैं। साथ ही भारत का कुवैत के साथ हालिया रक्षा समझौता क्यों महत्वपूर्ण है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कुवैत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। कुवैत पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है जो इराक और सऊदी अरब के बीच फारस की खाड़ी की सीमा पर स्थित है। इसकी राजधानी कुवैत शहर और स्थानीय मुद्रा कुवैती दिनार है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में रणनीतिक महत्व प्रदान करती है, विशेष रूप से तेल के विशाल भंडार के कारण। इसका बंदरगाह, खासकर कुवैत सिटी का बंदरगाह, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुवैत का स्थान अरब जगत में स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्रीय संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं भारत और कुवैत के संबंधों की। भारत और कुवैत के संबंध ऐतिहासिक रूप से 16वीं सदी के व्यापारिक रिश्तों पर आधारित हैं। भारतीय मसाले, वस्त्र और कुवैत के मोती व अन्य उत्पादों का आदान प्रदान इन संबंधों की नींव थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय व्यापारी और मजदूर बड़ी संख्या में कुवैत में कार्यरत रहे। 20वीं सदी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दोनों देशों ने औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान भारत ने अपने 1,70,000 से अधिक नागरिकों को कुवैत से सुरक्षित निकालने के लिए एक ऐतिहासिक अभियान चलाया। यह घटना दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास और सहयोग का प्रमाण बनी। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देश की अपनी यात्रा के दौरान कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह 43 वर्षों में किसी भारतीय नेता की पहली यात्रा थी। इस दौरान भारत और कुवैत के बीच रक्षा सहयोग समझौता हुआ, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की सहमति बनी। यह सहयोग ऐसे समय पर हुआ जब मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र कई भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव, यमन का संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में अस्थिरता। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान कुवैती अमीर ने कुवैत भारत संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के लिए पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया। यह सम्मान कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है। जानकारों के अनुसार भारत और कुवैत का यह सहयोग कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, क्योंकि कुवैत भारत के लिए कच्चे तेल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। इसके अतिरिक्त यह सहयोग समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुद्री आतंकवाद से निपटने में मदद करेगा। कुवैत में कार्यरत लगभग 10 लाख भारतीय प्रवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके हितों की रक्षा के लिए भी यह समझौता एक सकारात्मक कदम है। दुनिया के प्रमुख शक्ति केंद्र जैसे अमेरिका, चीन और रूस खाड़ी क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में भारत और कुवैत की साझेदारी न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करती है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की स्थिति को भी मजबूत करती है। यह साझेदारी भारत को एक स्थिर और प्रभावी कूटनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करती है, जिससे उसे वैश्विक मंच पर अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। हालांकि इस साझेदारी को सफल बनाने के लिए भारत को अपने संबंधों को ऊर्जा सहयोग से परे शिक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करना होगा। वहीं अगर भारत की पश्चिमी एशिया, मध्य पूर्व के साथ विदेश नीति की बात करें तो यह ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामरिक हितों और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर केंद्रित है।
यह क्षेत्र न केवल ऊर्जा संसाधनों का प्रमुख स्रोत है, बल्कि रणनीतिक भू राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पश्चिमी एशिया साझेदारी नीति ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई दी है। पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देशों से भारत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा आयातक है। इसके साथ ही भारत ने व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी इस क्षेत्र के साथ संबंध मजबूत किए हैं। खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के साथ भारत का व्यापार 100 अरब डॉलर से अधिक है, जो इसे इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बनाता है। मध्य पूर्व में अस्थिरता के बावजूद भारत ने अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया है। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी तंत्र शामिल हैं। विशेष रूप से ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना और खाड़ी देशों के साथ नौसैनिक सहयोग भारत की सामरिक रणनीति को दर्शाते हैं। पश्चिम एशिया में लगभग 90 लाख भारतीय प्रवासी कार्यरत हैं, जो भारत के लिए प्रमुख प्रेषण का स्रोत हैं। भारत की विदेश नीति में उनके अधिकारों और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। संक्षेप में, भारत और कुवैत के बीच हालिया समझौता न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा, सामरिक क्षमताओं और वैश्विक कूटनीति को एक नई दिशा प्रदान करता है। भविष्य में भारत को इस साझेदारी को और व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। भारत और कुवैत के बीच रणनीतिक रक्षा समझौता कैसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक कूटनीति को प्रभावित करता है? विश्लेषण कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।